हेलो दोस्तों, मैं हूं निरर। मैं आपको बताऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 भारतीय संविधान भाग 1। भारतीय संविधान किसी देश की शासन प्रणाली या न्याय प्रणाली और उसके नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है। हमारा भारतीय संविधान है, ये हमारे नागरिकों की अधिकार, जैसे हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, ये तैयार करता है। दूसरा होता है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। और ये तीसरा होता है CRPC। और चौथा होता है सेना अधिनियम 1950। अब हम इस वीडियो में बताएंगे पहले भारतीय संविधान क्या है। भारत के संविधान को सबसे कठोर संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान ग्रहण किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया। संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद हैं। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता से आप क्या समझते हो? भारतीय दंड संहिता के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा बताती है। जैसे हमारे भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो मनुष्य हैं, अगर कोई अपराध कर देते हैं तो उसमें ये परिभाषा दी गई है कि कौन से अपराध के लिए कौन सी सज़ा देगी। ये IPC दिए हैं। भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, जैसे आप किसी को कोई मर्डर कर देता है तो IPC 302 बोलते हैं कि उस पर धारा 302 लगा दी। तो ये मर्डर अगर कोई करता है तो IPC 302 लगती है। गाली, अगर कोई किसी को गाली देता है तो 294, रेप 376, लूट 392, चोरी, अगर कोई व्यक्ति या देश का कोई भी नागरिक अगर चोरी करता है तो इंडियन पिनल कोड के तहत उस पर धारा 380 लगती है। मारपीट 323। ये संहिता भारतीय सेना पर लागू नहीं होती। सेना पर एक अलग से संहिता होती है, उसको बोलते हैं सेना अधिनियम 1950 लागू होता है। तीसरी होती है CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CRPC एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसी को दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है, जिनके तहत करीब 484 कानून धाराएं समाहित की गई हैं। वीडियो को आगे ले जाते हुए तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र। अगर कोई हम भारत में शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है, अनुच्छेद 1 के तहत शामिल हो सकता है। संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्वकारी अधीन होती हैं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। आर्टिकल 2 के अनुसार संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को अधिकार है कि राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य की सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य में बदलाव या कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुच्छेद 4 में यह बताया है, वैसे किताबों में तो बहुत लंबा है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बताते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ये कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।